सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए है मोटो बुक 60 वर्सेस सैमसंग बुक 4 एज। सो दोनों लैपटॉप अगर आप देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको फुल मेटल बॉडी आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोनों के अंदर आपको विंडोज 11 का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों के अंदर आपको MS ऑफिस होम प्लस स्टूडेंट आपको देखने को मिलता है। लाइफ टाइम सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दोनों के अंदर यहाँ पे आपको C टाइप चार्जिंग देखने को मिलती है। दोनों के अंदर 65 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिलता है। सो अब आते हैं मेन डिफरेंस पे, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आते हैं डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले की अगर बात करें तो मोटो बुक के अंदर आपको यहाँ पे 14 इंच की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पे सैमसंग के अंदर आपको 15.5 की स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। एंड दोनों के अंदर 3K की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। एंड दोनों के अंदर आपको HDR सपोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही 120 हर्ट्ज पे यहाँ पे चलती है। बट मोटोरोला की बात करें तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो थोड़ा शाइनी डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। लाइट से थोड़ा रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सनलाइट में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको जो स्क्रीन के अंदर देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं पे सैमसंग की अगर बात करें तो यहाँ पे एंटी ग्लेयर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सो इवन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी अगर बैठ जाते हैं सनलाइट के सामने तो भी कोई रिफ्लेक्शन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। बहुत इजीली आप जो है स्क्रीन चला सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको यहाँ स्क्रीन दिखेगी। सो मोटो बुक 60 की अगर बात करें तो इसमें 500 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है HDR के अंदर। एंड HDR में यहाँ पे 600 निट्स तक ब्राइटनेस जा सकती है। वहीं पे सैमसंग की बात करें तो यहाँ भी आपको 500 निट्स की आपको HDR में ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। प्लस HDR में इसके अंदर 675 की ब्राइटनेस नेट्स यहाँ पे जा सकती है। सो अप्रोक्स 700 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस बढ़ सकती है। सो दोनों के अंदर ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो स्क्रीन है थोड़ी ब्राइट यहाँ पे होने वाली है। HDR का मतलब ये होता है कि HDR में आप कोई मूवी कंटेंट या गेम देख रहे हैं तो HDR वर्क करता है, अदरवाइज HDR में ही वो डिस्प्ले चलता है। सो HDR का मतलब ये होता है कि कोई भी आप कोई मूवी कंटेंट देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर आपको है HDR का इफेक्ट देखने को मिलता है। उसी में सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोनों के अंदर अलग टाइप के प्रोसेसर यूज हुए हैं। यहाँ मोटो बुक 60 की अगर बात करें तो इसके अंदर इंटेल कोर 5 एंड कोर 7 जो कि सीरीज 2 प्रोसेसर है वो यूज हुआ है। वहीं पे सामने सैमसंग की अगर बात करें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर यूज हुआ है जो कि बिल्कुल नया एक प्रोसेसर है एंड काफी फास्ट एंड लाइट प्रोसेसर है। सो दोनों की अगर बात करें तो इंटेल कोर 5 एंड 7 जो है 13 जेन प्रोसेसर है, उसी को रीडिफाइन करके नया नाम देके कोर 5 कोर 7 कर दिया है जो कि सीरीज 2 में आता है। एंड काफी अच्छा प्रोसेसर है, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है जितने भी हैवी टास्क हैं उसके लिए बहुत परफेक्ट प्रोसेसर है। लो बजट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो कोर 5 कोर 7 बहुत अच्छा प्रोसेसर है। मोटो बुक 60 बहुत अच्छा लैपटॉप है। जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वो काफी लाइट प्रोसेसर है। इवन 16 GB रैम में बहुत इजीली वो वर्क कर जाता है, बहुत अच्छे से यहाँ पे लैपटॉप ये रन करता है। सो इन दोनों के अगर अगर डिफरेंस देखा जाए मेन, तो मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन में आपको NPU देखने को मिलता है, वहीं पे यहाँ पे NPU का सपोर्ट नहीं मिलता। सो NPU का मतलब होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। सो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो ये काम करता है, आपका जो वर्क फ्लो है उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है उसको बूस्ट कर देता है। AI प्रोसेसिंग पावर जो है उसको बूस्ट करता है। उस वजह से वो GPU को जो है फ्री कर देता है ताकि GPU जो है सिर्फ गेमिंग और उसके बाद में जो गेमिंग का जो एनिमेशन है सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। सो बेसिकली अगर कोई गेमिंग कर रहे हैं, कोई बड़ा टास्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ मोटो बुक 60 के अंदर आपको जो प्रोसेसर है वही यूज होगा एंड प्रोसेसर के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वही यहाँ पे यूज होने वाले हैं। बट यहाँ पे आपका जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है उसके अंदर आपको NPU देखने को मिलता है जो कि 40 टॉप्स पे काम करता है। DOP जो कि 40 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। टॉप्स का मतलब ये होता है, TOPS जो लिखा होता है वो है 40 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। यहाँ पे NPU आपको देखने को मिलता है जिस वजह से जो प्रोसेसिंग है काफी फास्ट हो जाती है। जो प्रोसेसिंग है वो आपको गेमिंग में कोई बड़े कंटेंट में हाई लेवल का जो कंटेंट अगर आप यूज कर रहे हैं या कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहे हो उसमें आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। मोटो बुक 60 है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटेल कोर 5 एंड कोर 7 में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने डाविंची भी चला के देखा है, एडोब भी चला के देखा है, सब चला के देखा है। सारे एडिटर्स बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस जो गेमिंग है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा आपको फर्क पड़ सकता है। यहाँ पे जो थोड़ा गेमिंग है, थोड़ा जो क्वालिटी है वीडियो की वो थोड़ी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा लो क्वालिटी में यहाँ पे चले, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रैम की अगर बात करें तो दोनों लैपटॉप्स के अंदर 16 GB रैम का आपको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे DDR5 आपको देखने को मिलता है एंड इसके अंदर DDR5X आपको देखने को मिलता है।
सो एक्स का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो रैम है वो सोल्डेड आती है, यहाँ पे रैम जो है सोल्डेड नहीं आती। दो टाइप के स्लॉट्स आते हैं, 8 GB प्लस 8 GB, दो स्लॉट्स आते हैं जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप रैम बढ़वा के 32 GB तक कर सकते हैं, बट यहाँ जो रैम है वो सोल्डेड आती है, तो यहाँ पे आप रैम बढ़वा नहीं सकते, 16 GB ही रहने वाली है। सो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेल प्रोसेसर है उसको थोड़ा सा पावर चाहिए होता है, उस वजह से यहाँ पे आप 32 GB तक आप रैम करवा सकते हैं। यहाँ पे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर काफी लाइट लैपटॉप है, काफी फास्ट प्रोसेसर है। मान लीजिए लैपटॉप 1x पे काम कर रहा है, वहीं पे यहाँ जो स्नैपड्रैगन का लैपटॉप है वो 3x जो है प्रोसेसिंग पे काम करेगा। सो यहाँ पे ग्राफिक्स जो है थोड़ा अच्छे से हैंडल कर लेता है ये लैपटॉप, वहीं पे यहाँ पे ये नॉर्मल तरीके से यूज कर पाएगा। हालांकि हाई एंड हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट यहाँ पे जो प्रोसेसिंग पावर है इससे 3x हो जाती है। सो ये एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पे 16 GB रैम लिमिटेड कर रखी है, उससे ज़्यादा इसमें जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग पावर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे 16 GB रैम से आप यहाँ पे 32 GB करवा सकते हैं। सो अगर हाई एंड गेमिंग की अगर बात करें तो दोनों ही लैपटॉप हाई एंड गेमिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हाई एंड गेमिंग के लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आपको चाहिएगा। दोनों के अंदर कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता, सेल्फ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही यूज करते हैं। इसके अंदर इंटेल के इंटीग्रेटेड यूज करते हैं, इसके अंदर क्वालकॉम एड्रीनो यहाँ पे ग्राफिक्स जो है यूज होता है। सो दोनों के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड नहीं है। सो अगर एसएसडी की बात करें तो मोटो बुक 60 में दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, 512 GB प्लस 1 TB, दोनों में ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे सैमसंग की बात करें तो यहाँ पे 512 GB एसएसडी देखने को मिलती है, बट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे PCIe 4 आपको देखने को मिलती है एसएसडी, जो कि 2 GB पर सेकंड की स्पीड से यहाँ काम कर सकती है। वहीं पे यहाँ पे UFS एसएसडी आपको देखने को मिलती है। तो ये जो एसएसडी है यहाँ पे 3000 टू 5000 MB पर सेकंड की स्पीड से वर्क कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो एसएसडी है वो सोलिड आती है, जिसको आप चेंज नहीं करवा सकते, जिसको आप बढ़वा नहीं सकते, मेरे हिसाब से नहीं करवा सकते। अगर आपको करवाना है तो आपको सर्विस सेंटर पे आपको सपोर्ट चाहिएगा, सर्विस सेंटर पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो है एसएसडी रिप्लेसेबल आती है, जिसको आप बढ़वा सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑप्शन मिलता है 1 TB का, 1 TB से ज्यादा यहाँ पे एसएसडी सपोर्ट करेगी भी नहीं। तो दोनों के अंदर एक डिफरेंस ये आता है कि जो दोनों के अंदर एसएसडी है, अगर 512 एसएसडी भी अगर यूज करें तो दोनों के अंदर एक जो ट्रांसफर रेट है वो काफी डिफरेंस हो जाती है। यहाँ पे 2 GB पर सेकंड तक यहाँ पे कर सकती है, बट यहाँ पे 3 to 4000 MB पर सेकंड की स्पीड से ही कर सकती है। तो दोनों के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, उस वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ सकता है। यहाँ थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ सकता है एंड यहाँ थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। तो दोनों ही लैपटॉप अप्रोक्स बराबर पहुंच जाते हैं, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बैटरी की अगर बात करें तो दोनों के अंदर 60 वॉट की बैटरी देखने को मिलती है एंड 65 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलता है। बट मोटोबुक 60 के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें 40 मिनट्स के अंदर अप्रोक्स आपकी बैटरी फुल हो जाती है। बट यहाँ पे सैमसंग के अंदर आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, जिसमें शायद थोड़ा 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लग सकता है बैटरी चार्ज करने के लिए। सो बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो मोटोबुक 60 के अंदर 4 से 6 घंटे का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। वहीं पे सैमसंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको आराम से 9 से 10 घंटे का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर काफी लाइट प्रोसेसर है। उसके बाद में एसएसडी जो है वो लो वोल्टेज एसएसडी आती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एसएसडी है वो हाई वोल्टेज एसएसडी है। उसके बाद में यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो इंटेल का प्रोसेसर है, थोड़ा सा वो हाई हो जाता है, थोड़ा ज्यादा बैटरी यूज करता है। उस वजह से दोनों के अंदर बैटरी का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, उस वजह से यहाँ पे बैटरी लाइफ इम्पैक्ट होती है। सो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर यहाँ पे वाईफाई आपको 7 देखने को मिल जाता है। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिलता है। साउंड सिस्टम की अगर बात करें तो मोटोबुक 60 के अंदर आपको 2 वॉट के 2 स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं, वही सैमसंग के अंदर आपको 3 वॉट के 2 स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे साउंड में थोड़ा सैमसंग जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो साउंड क्वालिटी थोड़ी यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। वहीं पे यहाँ पे 2 वॉट के स्पीकर से थोड़ा यहाँ पे साउंड जो है थोड़ा लो हो जाता है, उस वजह से थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि जो मोटोबुक 60 है, अगर आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं या फिर एक रूम के अंदर कोई आप साउंड चला रहे हैं तो सफिशिएंट है साउंड, कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बट थोड़ा सा अगर लैपटॉप अगर आप दूर रख देते हैं तो उस वजह से यहाँ पे साउंड में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे 3 वॉट के स्पीकर हैं, तो यहाँ पे साउंड जो है थोड़ा यहाँ पे बेटर आपको सुनने को मिलता है। थोड़ा अगर लैपटॉप दूर भी हो जाएगा तो साउंड क्वालिटी यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिलती है।
हालांकि दोनों के अंदर डॉल्बी एटमॉस का आपको सपोर्ट मिलता है। सो पोर्ट्स की अगर बात करें दोनों लैपटॉप्स के अंदर, तो मोटो बुक 60 के अंदर आपको 3.2 जेन के 2 पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे टाइप ए के। वहीं पे यहाँ पे एक ही आपको पोर्ट देखने को मिलेगा 3.2 जेन का। दोनों ही लैपटॉप के अंदर यूएसबी पोर्ट 4 आपको देखने को मिलता है, जो कि सी टाइप पोर्ट्स है। दोनों के अंदर दो दो पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे एक जो पोर्ट है वो ऑलवेज ऑन आपको देखने को मिलता है। सो ऑलवेज ऑन का मतलब ये है कि आप कभी भी कोई भी आपको फोन अगर आपको चार्ज करना है डायरेक्टली, आप ऑलवेज ऑन में पोर्ट में आप चार्जिंग कर सकते हैं, इवन आपका लैपटॉप अगर पावर ऑफ हो तो भी। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। एंड सबसे लास्ट कंट्रोल एंड सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों के लैपटॉप्स के अंदर आपको बायोमेट्रिक लॉक आपको देखने को मिलता है। प्लस सैमसंग के अंदर आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक भी आपको एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है विंडोज डिफेंडर सिक्योरिटी देखने को मिलती है। वहीं पे यहाँ पे सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में आपको सैमसंग का खुद का नॉक्स प्रो सिक्योरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे एक मेन डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों ही लैपटॉप के अंदर की मोटो बुक 60 के अंदर आपको इकोसिस्टम मिलता है। मोटोरोला के फोन के साथ आप लिंक कर सकते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे आप इंटीग्रेट या सिंक्रोनाइज कर सकते हैं दोनों फोन और लैपटॉप को। बट यहाँ सैमसंग का जो है खुद का इकोसिस्टम है। प्लस यहाँ पे खुद के यहाँ पे एप्स हैं, जैसे सैमसंग पास, यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। वहीं पे यहाँ पे कोई ऐसा कोई अलग से ऐप या कोई ऐसा फीचर आपको देखने को नहीं मिलता। प्लस यहाँ पे सैमसंग के नोट्स, सैमसंग के कॉन्टैक्ट्स एंड बहुत सारे यहाँ जो ऐप्स है, बहुत पुराने ऐप्स हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे से चलते हुए आ रहे हैं सैमसंग में। तो मेन कंक्लूजन की अगर आप बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स जो है बराबर लैपटॉप्स पड़ जाते हैं। बट यहाँ पे स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा फास्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर थोड़ा यहाँ पे हैवी होता है, उस वजह से यहाँ पे जो है बैटरी बैकअप यहाँ पे इम्पैक्ट होती है। गेमिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोनों लैपटॉप के बीच में, तो सैमसंग यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है, क्योंकि स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है उसका खुद का एक एनपीयू है 40 टीयर टॉप्स पे, वो जो एनपीयू वर्क करने वाला है। यहाँ पे कोई एनपीयू नहीं है। सो उस वजह से यहाँ पे जो है गेमिंग के हिसाब से आप लैपटॉप मत लें, इस लैपटॉप को ले सकते हैं हालांकि बहुत अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, गेमिंग चलेगी। बट थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्वालिटी लो हो जाती है, थोड़ा सा ग्राफिक्स जो है थोड़े लो हो जाएंगे। सो अगर आप लैपटॉप ऑफिस के लिए ले रहे हैं या बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वो x86 पे यहाँ पे वर्क करता है। बट यहाँ जो मोटो बुक 60 है वो इंटेल है, तो यहाँ पे 32 एंड 64 बिट पे यह लैपटॉप जो है काम करता है। सो x86 भी यहाँ पे काम करेगा, लेकिन x86 जो है कि लेयर की तरह यूज करता है 64 बिट के ऊपर। उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा स्लो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वहीं पे यहाँ पे जो है कोई अलग से लेयर आप यूज नहीं होगी, डायरेक्टली जो है 64 बिट पे या 32 बिट पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है बहुत इजीली रन कर जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग में आपको यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको थोड़ा लैग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो यहाँ थोड़े लैग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लिनक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, बट यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स जो है बहुत इजीली यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि x86 पे अभी भी लिनक्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर आपको कोई मूवी वॉचिंग के लिए, कंटेंट के लिए, बैटरी बैकअप के लिए अगर कोई लैपटॉप लेना है तो सैमसंग आप ले सकते हैं। वहीं पे आपको एक नॉर्मल यूज के लिए लैपटॉप लेना है, ऑफिस के लिए लैपटॉप लेना है, या कोई ऑफिस के अंदर थोड़ा हाई टास्क के लिए अगर आपको लैपटॉप लेना है तो मोटो बुक 60 बेटर रहेगा, क्योंकि जो है सपोर्ट थोड़ा इसमें अच्छा देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ा सपोर्ट कम देखने को मिलेगा, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है सैमसंग के अंदर। कंटेंट क्रिएशन की अगर बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स बहुत अच्छे से रन करने वाले हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दोनों के अंदर जो सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छे से रन करते हैं। तो इस वीडियो को बस यहीं पे क्लोज करते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। चलिए।